देखो ध्यान से, क्या था, कौन सा साल था सोशल साइंस? 2022 द्वितीय पाली। चलो इससे पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आज का क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बोला कि राज्य वित्त आयोग का गठन का किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनः अवलोकन के बाद किसका नियुक्ति किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का। ठीक है। आइए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? पटना में। बिहार में पूछे कि सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ? तो पटना में। बिहार में सबसे पहले पटना में। पूरा भारत में पूछे तो कहाँ? हाँ, मद्रास यानी चेन्नई। ठीक है। भारत में पूछे, ठीक है, कि भारत में पहली बार नगर निगम कहाँ? तो मद्रास या चेन्नई। ठीक है। पहले उसका नाम मद्रास था, अभी इसको क्या कहते हैं? चेन्नई। तो पूछेगा कि भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास या चेन्नई। बिहार में पूछेगा सबसे पहले नगर निगम कहाँ? तो पटना में। हम लोग जिस जिला में रह रहे हैं पटना में, वही जिला में सबसे पहले क्या हुआ? नगर निगम की स्थापना। नगर निगम को प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नाम पे पटना का हवाई अड्डा का नाम है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के ही नाम पर क्या है? पटना के हवाई अड्डा का नाम। ठीक है। तो बिहार में जो छात्र आंदोलन का मेन नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। मेन लीडर करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? नेशनल पार्टी कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी कौन पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी है। ये क्षेत्रीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी क्या है? एलजीपी है ना, जी बंगला छाप। ठीक है। ये क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। कोई दिक्कत? तो कौन है जो इनमें राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। बोलीविया में पानी की समस्या होता है, तो वहां लोग आपस में लड़ते रहते, उसको जन संघर्ष कहते हैं। ठीक है। यानी मान ले भारत में ही लोग आपस में लड़ने लगे तो कोई कारण से तो हो जाता है जन संघर्ष। तो बोलीविया में जो जन संघर्ष होता है किसके कारण होता है? पानी के कीमत में वृद्धि कारण। किसके कारण? जल की निजीकरण के कारण। यानी जल की समस्या है। ठीक है। जल की समस्या बोलीविया में है, इसलिए वहां के लोग क्या होता है? जन संघर्ष। यानी आपस में लोग क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते। कभी कीमत की वृद्धि हो जाती है, कभी पानी की समस्या हो जाता है। ठीक है। इसलिए बोलीविया में क्या होता रहता है? जन संघर्ष होते रहता है। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? देखिए, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? एशिया। बोलीविया कहाँ है? एशिया में। बोलीविया के देश है वो कौन सा महादेश में है? एशिया। सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। तो ध्यान तो लोग लंदन रहता था, 5 अप्रैल को ध्यान न रहता था, नासा में रहता है। बोलीविया किस महादेश में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है। दक्षिण अमेरिका। बोलीविया किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है। सबसे ज्यादा देश इसमें शामिल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया महादेश का। ठीक है ना। तो बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। सोच समझ के देखा करिए। ठीक है। दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। यह है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र हुआ। उद्योग क्या हो गया? नासा उस समय आता बड़े बड़े का जी करोड़ों बार बता चुके हैं। तो ये लवनी चुआ देंगे बड़े बड़े। तो कृषि क्षेत्र को पहला क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय, ये क्या है? तृतीय। बताओ तो कितनी, इतना बार बता चुके हैं कि नहीं? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र और सेवा को तृतीय।
स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा, स्वीडन की मुद्रा पूछ रहा है तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्या है? क्रोना। क्रोना, स्वीडन की मुद्रा क्रोना। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा क्रोना। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। बांग्लादेश का भी आपको लोग भारत पूछा है तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, तो इसी तरह स्वीडन का मुद्रा पूछा था, स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। क्रोना, स्वीडन की मुद्रा क्रोना। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? एक नियम है, नियम का नाम है गरीबी का कुचक्र की धारणा। क्या है? गरीबी का कुचक्र का धारणा। ये देने वाले कौन है? तो कौन देने वाले है? रेगन नक्स। कौन दिया है? गरीबी का कुचक्र का धारणा कौन दिया है? रेगनर नक्स। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था है। यानी कृषि या विकास के लिए जो हमको कर्जा उर्जा देता है तो कौन सा संस्था? तो कौन है? भूमि विकास बैंक। कौन देता है? भूमि विकास बैंक। ठीक है, नासा में साहब भोरे भोरे उठ के आता है, कहाँ से आता है पता नहीं चलता। अब कुछ नहीं, अल्लाह सार देंगे, आप याद रखना। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। पढ़ोगे तो ना, घर में पढ़ने से फुर्सत रहेगा तो ना, कोई मौसी से बतिया में लगल है, कोई ममानी से बतिया में लगल है, कोई इंस्टाग्राम पर है, कोई फेसबुक पर है, कोई का नींद नहीं पूर रहा हो रहा है। तो विनाश का यही सब संकेत है। विनाश का पहला संकेत है कि आपको ज्यादा नींद आएगा, पढ़ने बैठेगा तो आपको ज्यादा नींद आएगा, वही से समझ जाए कि आपको विनाश का समय आ गया। आप इंस्टाग्राम पर ज्यादा समय बिता रहे, आपको विनाश का समय आ गया। ठीक है, लड़का लड़की बाजी करने लगा, आपको विनाश जल्दी आपका हो गया है, टिकट जल्दी कट गया, यमराज जल्दी आपसे मिलेंगे, ये सब विनाश का जरिया है। ठीक है, भैंसी लेके आएगा कि पानी लेके आएगा। ठीक है, जब 10 साल की उम्र में तुमको शादी करने का मन बहुत कर रहा है, समझो विनाश का समय आ गया है। ठीक है, तो विनाश का बहुत सारा पहरा है। ना बर्दाश्त होता गर्जन के डायक हम बर्दाश्त से बाहर होने। हाँ, चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की 1935। इसी को कहते हैं आरबीआई। आरबीआई, आरबीआई का काम क्या है? मुद्रा जारी करना। ठीक है, मुद्रा या नोट जारी कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्थापना यानी इसको बनाया कब गया? 1935 में। कब बनाया गया? 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई। तो याद रखिएगा, पूछता है कि नोट कौन जारी करता है तो आरबीआई। ठीक है, मुद्रा जारी कौन करता है तो आरबीआई। भारत की बात हो, दूसरों देश में मत बोल देना, भारत की बात। भारत में सब मुद्रा का जारी करता है तो आरबीआई करता है। ठीक है, इसको बनाया कब गया? 1935 में। लेकिन इसका 1 रुपए का नोट जारी नहीं करता है। ठीक है, 1 रुपया कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग बोलिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय बोलिए या वित्त विभाग बोलिए, दोनों एक ही है। वित्त मंत्रालय बोलिए या वित्त विभाग। 1 रुपया को जारी करता है, बाकी जो भी बचला कौन करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी। निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़े? कौन ऐसा राज्य जो अभी भी रेल वहां नहीं चलता है, रेल से जुड़ले नहीं है? तो कौन है? मेघालय। मेघालय में भी रेल नहीं चलता है क्योंकि पहाड़ी इलाका और होने का सुविधा नहीं होने के कारण मेघालय में अभी भी रेल की सुविधा नहीं है। यानी मेघालय अभी भी रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, मेघालय बस चलेगा और क्या चलेगा? बस चलेगा, 4 व्हीलर कार सब चलेगा, लेकिन रेल मेघालय में नहीं चलता, नहीं चलता, रोड नहीं रहेगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। पहले भी रिपीट हो चुका है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। 53 ना? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 ईस्वी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? हल्टा, देखो हल्टा की कनाडा, कंडला में, कांडला। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला।
कांडला, कहाँ है? कांडला। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र है कांडला। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से यह क्षेत्र है, कितना प्रतिशत भाग है? 60% में क्या है? वन। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिहार में कितना जगह पर वन है? 7। मात्र 7% जमीन में ही वन है, बाकी में कृषि, पानी, पहाड़ ये सब है। ठीक है, तो बिहार के कितना क्षेत्र में वन है? 7% क्षेत्र में वन है, बाकी ये अलग चीज। कृषि कितना प्रतिशत पर किया जाता है? बिहार के 60% भाग पर कृषि यानी खेती बाड़ी की जाती है। याद रखिएगा, बिहार के 60% भाग पर कृषि किया जाता है, 7% वन पे, 7% में जंगल वन ये सब। ठीक है ना? ठीक है। अब बिहार क्या चीज में संपन्न है? कृषि में, क्योंकि 60% पर जमीन पर खेती बाड़ी होता है, इसलिए बिहार किस में संपन्न है? कृषि। यहाँ के ज्यादातर जनसंख्या क्या है? कृषि पे आश्रित। बिहार का ज्यादातर जनसंख्या अपना जीवन को चलाने, जीवन यापन करने, खाने पीने, ठीक है, वो किस पे आश्रित है? कृषि, खेती बाड़ी। यहाँ 60% पूछेगा बिहार किसमें संपन्न है, तो कृषि में। बिहार में कितना खेती की जाती है? 60%। बिहार में कितना जंगल है? तो 7%। ठीक है, ठीक है। धान का एक प्रकार बताए, धान का अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, तो धान का प्रकार बताने की कौन है इनमें जो धान का प्रकार? ठीक है, और छोटा करो ना, जिधर उधर कट रहा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, धान का एक प्रकार क्या है बताइए? अंश, अमन, बोरो, ये सब धान का प्रकार है, अलग अलग धान का टाइप है। ठीक है, ठीक है। धान कौन सा फसल है? खरीफ। धान पूछेगा कौन फसल है? खरीफ फसल। अभी देखिए वर्षा के दिन है ना, तो अभी जो भी फसल लगेगा वो खरीफ फसल आएगा। तो बरसात के दिन में जो भी फसल लगाई जाती है वो खरीफ फसल होती है। धान की भी फसल वर्षा में लगता है, तो धान भी क्या है? खरीफ फसल। ये अंश, अमन और बोरो ये धान का प्रकार है। क्या क्या प्रकार है बोलिए तो? फिर से बोलिए। अंश, अमन और बोरो ये धान का अलग अलग वेराइटी। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? बोला कि कौन है जो कार्बनिक खनिज है? कौन है कार्बनिक? जिसमें से कार्बन निकले, जिसमें से क्या निकले? कार्बन निकले, उसको कार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक है, तो कोयला जलाइए तो कोयला से क्या निकलेगा? कार्बन निकलेगा। तो कोयला क्या है? कार्बनिक खनिज। कोयला क्या है? कार्बनिक। अरे कोयला क्या है? कार्बनिक खनिज। कोयला के क्या प्रकार होता है? 4 प्रकार। कोयला क्या प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयला होता है। अब कोयला कार्बनिक पदार्थ है। कोयला क्या है? कार्बनिक। हमारा भी शरीर कार्बनिक पदार्थ है, हम लोग भी जलेंगे या कोई मनुष्य जलता है तो उसमें से भी कार्बन निकलता है। ठीक है, पेड़ पौधा भी जलेगा तो उसमें से भी कार्बन निकला, धुआं निकला यानी उसमें से कार्बन निकल रहा है। ठीक है, तो आप कोयला क्या है? कार्बनिक पदार्थ। कोयला के क्या प्रकार होता है? 4 प्रकार। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला पीट। ना बुलाइएगा, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे खराब कोयला पीट होता है। ठीक है ना? जो अच्छा कोयला रहता है उसमें कार्बन ज्यादा रहता है, जो अच्छा कोयला रहता है उसमें कार्बन ज्यादा, जो खराब कोयला उसमें कार्बन कम। जिनेवा समझौता कब हुआ जी? ऊपर करो। और चलो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो। ठीक है, जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो। ठीक है, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ वो कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो। ठीक है, जनेरा में नहीं। ठीक है, जब प्रथम से पृथ्वी सम्मेलन जनेरा में हुआ। ठीक है, तू लोग ना जनेरा में जाता है जी। ठीक है, फूके धूके वाला, फूके धूके वाला। ठीक है, तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब हुआ? सॉरी, कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो।
जनेरा में। निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है, यानी खेती बाड़ी से उसको लेना देना नहीं है। सीमेंट उद्योग इसको चूना पत्थर से लेना देना है, ठीक है। इसमें सीमेंट उद्योग को भैया चूना पत्थर से लेना देना, इसको खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। चीनी देखिए गन्ना चाहिए, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, इसके लिए गन्ना चाहिए। इसका कच्चा माल क्या है, गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग का कपास कौन मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। और जूट उद्योग के लिए भी कपास चाहिए। कपड़ा तो जूट का बोरा ना देखा, सूती वाला बोरा को जूट के बोरा कहते हैं, ठीक है, समझे। तो वही बोरा चुन लीजिएगा। कौन नहीं, पटुआ। चले, तो कृषि से किसको लेना देना नहीं है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, ठीक है। चूना पत्थर रहता है, उसको चूर्ण बनाया के उसका सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय का भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। चलो आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। अंग्रेज लोग था ना, अपने आपको भगवान मानता था, इसलिए अपना नाम क्या देखिएगा, लॉर्ड जोड़ता है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपेन, ठीक है। तो लोग सब लॉर्ड जोड़ता है, लॉर्ड मतलब भगवान रहता है। जेनेवा संधि कब हुआ, 1900। जेनेवा समझौता बोले, जेनेवा संधि बोले तो कब हुआ, 1949 ईस्वी। जेनेवा संधि कब हुआ, 1949 ईस्वी। जेनेवा संधि कब हुआ, 1949 ईस्वी। कोई दिक्कत? तो आज के लिए जय हिंद।